हेलो दोस्तों। आज का हमारा सवाल है कि किसी सवाल को हम क्यों सॉल्व करते हैं ताकि वो हमारा क्या बन जाए, एक सिंपल नंबर में बदल जाए जिसे हम आसानी से आसान भाषा में पढ़ सकें। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, माइनस ब्रैकेट में 5/7 माइनस ब्रैकेट में -3/-2, ये हमारा क्या दिए गए, अंश और हर में दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अंश हर का जोड़ घटाव गुणा भाग और चिन्हों का गुणा आना चाहिए, क्योंकि आपको कई सारे चिन्ह एक क्वेश्चन में मिल रहे हैं। इसको हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं कि अंश हर का जोड़ घटाव गुणा भाग और चिन्हों का गुणा कैसे करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, इसमें क्या करें हम। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें हमें एक्स्ट्रा चीजें क्या मिल रही है जो इसे हटा सकते हैं। यहाँ पर हमारे ब्रैकेट मिल रहा है और बाहर क्या मिल रहा है, माइनस मिल रहा है। अगर ये चीजें हमारी हट जाती हैं तो क्या बन जाता है, एक हमारा सिंपल नंबर बच जाता है जो अंश और हर में रहेगा। तो हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या करते हैं, हम चिन्हों का गुणा कराते हैं। बाहर हमें माइनस दिए गया, अंदर कुछ नहीं है तो क्या है, हमारा प्लस है। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा आता है -5/7। ये हमारा क्या बन गया, इसमें एक चिन्ह खाली बचा है। माइनस को हम हटा नहीं सकते, प्लस को नहीं लिखते हैं लेकिन माइनस को हमेशा लिखते हैं। दूसरा हमारा जो बच रहा है माइनस, ब्रैकेट के अंदर हमारा डबल माइनस दिए गया है। टोटल मिलाकर हमें इसमें 3 माइनस दिए गए हैं। आपका माइनस चाहे अंश में रहे या हर में रहे, आपको सभी का मल्टीप्लाई करा के लिखना है। कई सारे चिन्ह साथ में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, उन्हें सम और विषम संख्या में काउंट करते हैं। अगर हमें सम संख्या में मिल रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, और अगर विषम संख्या में मिल रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ पर हमें एक माइनस दिया गया, 1 2 3, टोटल मिला के हमें 3 माइनस दिए गए हैं। जब 3 माइनस दिए गए, 3 हमारी कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो माइनस में आएगा। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, और ये हमारा 3/2, इतना हमारा ब्रैकेट हटा और कुछ माइनस हटे। अब इस सवाल क्या है, हमारा माइनस से अलग हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले हर देखेंगे, हर हमारा कैसा है। हर हमारा क्या है, एक जैसा नहीं है। जब एक जैसा नहीं तो इसका क्या करेंगे, हम तिरछा मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 का गुणा 5 में कराएंगे तो 2 पंचे 10, तो 5 में हमारा क्या लगा है, माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पर हमारा ऑलरेडी माइनस दिया गया तो माइनस लगाएंगे। और 7 का गुणा 3 में कराएंगे तो 7 त्रिक 21 बटे, अब इसमें हर का गुणा क्या कराते हैं, हर में कराते हैं, तो 7 दूना 14। अब यहाँ पर माइनस मिला और इधर भी माइनस मिला है, यानी कि एक जैसा मिल रहा है। अगर आपको एक जैसी चीजें मिले तो क्या करते हैं, हम एक जगह रख देते हैं। जब हम एक जगह रख देते हैं, एक जगह रहेगा तो क्या होगा, वो चीजें हमारी ये ज्यादा दिखेंगी। आपको माइनस का मतलब क्या पढ़ रखे हो कि माइनस का मतलब क्या होता है, घटाना होता है, लेकिन हमें माइनस ही माइनस खाली मिल रहा है, यानी कि इसको एक जगह रखना है। जब एक जगह रखते हैं कोई चीज को, क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, यानी कि प्लस करते हैं, जोड़ते हैं। जब इसको हम जोड़ेंगे, 10 में 21 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 31। लेकिन ये एक जैसी चीजें हैं, हम इसे कैसे पता करेंगे कि हमारी एक जैसी चीजें हैं, तो यहाँ पर दोनों में क्या लगा है, हमारा माइनस लगा है, तो जो इसका आंसर निकलेगा उसमें भी क्या रहेगा, हमारा माइनस में रहेगा। अब हमारा क्या बच गया, हर बच गया, तो हर को ऐसे लिख देंगे जैसे है, तो हमारा आंसर आ गया -31/14। ये सवाल को यहीं तक सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई कटने वाली चीजें नहीं है। ऐसे ही हम किसी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। तो हमारा एक दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी सेम यही काम करना है। यहाँ पर ब्रैकेट दिए गए, हम ब्रैकेट को हटाएंगे, बाहर वाले चिन्ह का अंदर वाले चिन्ह का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो बाहर हमारा प्लस है, अंदर माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -5/4। अब यहाँ पर हमें प्लस दिया गया है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। जो हमारे चिन्हों का मल्टीप्लाई कराने के बाद है वहीं पर क्या लगाएंगे, वही चिन्ह लगाएंगे। अंदर डबल माइनस दिया गया, यानी कि 2 बार माइनस दिया गया है। 2 हमारी कौन सी संख्या होती है, सम संख्या होती है, तो सम यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, अंदर का प्लस में आएगा, और बाहर भी हमें प्लस दिया गया है। प्लस प्लस का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमारा क्या आता है, प्लस आता है, तो 3/7। अब इसमें भी क्या है, हमारा प्लस से ये अलग हो रहा है, प्लस से अलग हो रहा है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर दोनों का हर असमान है, यानी कि अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 7 का गुणा 5 में कराएंगे तो 7 × 5 = 35, आगे माइनस है तो माइनस रखेंगे, यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस। 4 का गुणा 3 में कराएंगे
4 3 12 बटे 4 का गुणा 7 में कराएंगे, 7 चौक 28, यानी कि हर का गुणा क्या करेंगे हम, हर में कराएंगे। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। जब प्लस माइनस है यानी कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। अब दोनों में अंतर कितने का है हमें ये लिखना है, यानी कि घटाना है इसमें। प्लस माइनस मतलब घटाना। 5 में से 2 गए 3, और हमारा 3 है, 3 में से 1 गए 2, और बटे 28। ये हमारा क्या आ गया, घटा के लिख दिए, लेकिन ये तब भी हमारा क्या है, आंसर सही नहीं है। जो हमारी बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह लगता है। तो 35 हमारा बड़ा है तो क्या लगेगा, -23 बटे 28। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उस सवाल में हम क्या कर दें कि वो क्या बन जाए, हमारा सरल बन जाए। जैसे हमने देखा इसमें ब्रैकेट लगा है, हम किसी भी संख्या में क्या देखते हैं, ब्रैकेट नहीं रहता। क्या करें हम, सबसे पहले ब्रैकेट हटाएं। अब ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या करते हैं, चिन्हों का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हम चिन्ह का क्या करें, मल्टीप्लाई करा दिए। ऐसे इसमें किए। अब ये क्या आ गया हमारा, दो संख्या में बदल गया। दो संख्या में जब चेंज हो गए तो जैसे एक संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हमें और क्या दिख रहा है, कुछ चिन्ह से अलग है, प्लस से अलग हो रहा है। तो क्या करेंगे इसका, जब हर समान नहीं तो क्या करेंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करा देंगे। यहां पर इतना आया, फिर इसे सरल किए, इतना आ गया। अब बारी आती है कि हम प्लस का चिन्ह लगाएं या माइनस का लगाएं। तो जो हमारी बड़ी संख्या होती है चिन्ह हम उसी का लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, हम माइनस का चिन्ह लगा दिए। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें कोई भी कटने